अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, हरम पाक में वाक़या पेश आया जिसमें पहले मरीम नवाज़ और फिर नवाज़ शरीफ पर हुटिंग की गई, नारे कसे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक FIR दर्ज की गई तौहीन मज़हब की, जिसमें इमरान खान भी नामजद है, इसके अलावा शेख रशीद भी हैं और कासिम सूरी भी हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कब होगी, लॉन्ग मार्च से पहले होगी या उसके बाद होगी, और ये जो गिरफ्तारी है ये किस इल्ज़ाम में की जाएगी। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारा वाक़या पेश आया है, इसके बाद FIR दर्ज हुई है, तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, FIR सबसे पहले तो हम FIR पे डिस्कस कर लेते हैं ना। FIR है क्या? FIR का जो मतन है, जो उसका लुब्बे लबाब है, यानी कि जो क्रक्स ऑफ दी FIR है, वो ये है कि कुछ अशख़ास शरपसंद अनासिर जिनको आशीर्वाद हासिल थी इमरान खान साहब की, शेख रशीद साहब की, फवाद चौधरी XYZ, उन्होंने हरम पाक में बाआवाज़ बुलंद नारेबाजी की, कुछ लोगों पर जुमले कसे, कुछ को गालियाँ दी, और जिसकी वजह से, जो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए, जिसकी वजह से जो वहाँ पे लोग इबादत में मसरूफ़ थे उनको फ़र्क पड़ा और उनकी इबादत में मुखल हुआ वो सारा मामला। तो और वो ज़ुमरे में आता है तौहीन मज़हब के, क्योंकि रोज़ा पाक की बेहुरमती हुई। तो ये है उस लुब्बे लबाब इस FIR का। ठीक है, तो FIR अगर कट गई और ये उसके अंदर इल्ज़ाम है और तौहीन करवा दी गई या की गई वहाँ पर लोगों की तरफ से, तो अब हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मदीना की सड़क पर जा रहे होते और उनके पीछे जो शाहज़ैन बुगटी साहब हैं वो जा रहे होते हैं, उनके पीछे बीबी मरियम औरंगज़ेब जा रही होती हैं और उनको लोटा कहा जाता, उनको चोर कहा जाता, तो वो तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो यानी कि इस FIR ने ये बात तो जायज़ करार दे दी है कि चोर कह दो, लोटा कह दो, लेकिन यहाँ ना कहना, बाहर निकल के कहना। ठीक है, तो ये हुआ है इस FIR से। अब ऐसी तौहीन मज़हब की FIR दर्जनों मैंने अपने कैरियर में देखी हैं, कितने ही पॉलिटिशियंस पे कटी हैं और कटती चली गई हैं, कुछ सहाफ़ियों पे भी कटी हैं। रीसेंट एग्जाम्पल है कि खुर्शीद शाह साहब के ऊपर कटी थी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो इनका बनता कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं बेसिकली। किसी का भी मकसद, राना सनाउल्लाह साहब का भी मकसद जो है सज़ा दिलवाना नहीं है इस तौहीन मज़हब के अंदर। उनका मतलब जो है, मकसद जो है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर इमरान खान साहब की बात करें, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस वाक़े की उस तरह से मज़म्मत नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, वो उन्होंने फराह गोगी को डिफेंस किया है, तो यहाँ पे वो कहते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो मरियम औरंगज़ेब है वो कहती हैं कि ये इनकी फ्रंट पर्सन थी, यहाँ इनके अकाउंट में जो है सारे पैसे रखते थे, गाड़ियाँ रखते थे, तोशा खाना की या जो भी कुछ था। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, कंडेम करना इस वाक़े को, उन्होंने कुछ तो कंडेम किया है, लेकिन जिस तरह से ओपनली उनको कंडेम करना चाहिए था, वो बहुत बड़े दाई हैं मदीना की रियासत के, इमरान खान साहब। तो उनको बिल्कुल, क्योंकि ये मदीना में वाक़या हुआ है, उनको उसका बिल्कुल कंडेमनेशन ओपनली करनी चाहिए थी। उन्होंने थोड़ा उसको पॉलिटिकली प्ले किया है, ये बात तो मुझे समझ में आती है। फराह गोगी को उन्होंने बहुत आगे आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड किया है, जो कि जिसका मकसद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ईमानदारी की बात है कि नहीं समझ आया, क्योंकि उनका करप्शन का जो केस है फराह साहिबा का, वो नैब में चला गया है। उस केस में कहीं भी इमरान खान साहब का जिक्र नहीं है, इमरान खान से कोई लिंक नहीं बना अब तक उस केस के अंदर इमरान खान फराह गोगी के साथ। लेकिन इमरान खान साहब शायद उनकी अहलिया की वो बड़ी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उनके दिफा में सामने आए हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो उन्होंने किया है। अब जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि अब जहाँ तक मामला है कि ये गिरफ्तारी कब होगी, मेरी इत्तला ये है कि 30 मई इनकी डेडलाइन है इमरान खान साहब की, कि उससे पहले पहले वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे इस्लामाबाद के लिए। 20 लाख लोग उन्होंने जमा करने हैं, दावा उनका ये है। मैं कहता हूँ कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले लेते हैं, 20,000 लोग। 20,000 लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर बहुत हो जाएंगे। वो एक छोटा सा शहर है इस्लामाबाद, तो वहाँ पर 20,000 लोग भी घुस गए तो वो सारा कुछ तिलपट कर सकते हैं, सारा निज़ाम उस शहर का। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर, और मेरी इत्तलात भी हैं कि वो आज या कल या ईद के फ़ौरन बाद अपनी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी भी करवाएंगे, क्योंकि
गवर्नमेंट यकीनन सिर्फ सिंबॉलिक ही सही, लेकिन 2-3 दिन के लिए तो उनको हवालात के अंदर डाल देगी। तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे लगता है कि जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि बिल्कुल इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। तो वो जो टोन में वो बात कर रहे थे, वो टोन ये बता रही थी कि सबक सिखाने के लिए 2-3 दिन ही सही ड्राइंग रूम की सैर जरूर करवाई जाएगी। जी, राना सनाउल्लाह की बात करें तो आजकल शेख रशीद इनसे बड़े नाराज नजर आते हैं, कहते हैं कि इनको लाई इस वजह से गए कि खून खराबा मुल्क में हो। खैर, इस हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम तौहीन मजहब की बात करें तो सर इसका एक प्रॉपर लॉ होता है, कानून होता है, इसकी FIR भी जो इतनी ईजिली दर्ज नहीं की जाती, तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताएं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी कि जुर्म, फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोने पर बैंक है हमारे ऑफिस के और वहाँ पर डकैती हो जाती है, तो वो बेचारे बैंक वाले क्या अपनी FIR कटवाने के लिए मदीना जाएंगे? ये एग्जैक्टली वो काम हुआ है कि जुर्म हुआ है मदीना में, FIR कट रही है हैदराबाद में, कराची में, फैसलाबाद में, अटक में। तो ये बड़ा ही अजीब है, क्योंकि यहाँ तो आप एक जुर्म हो जाए, आप अगर रेलिवेंट थाने नहीं जाएंगी तो रेलिवेंट थाना बोलेगा कि भाई ये हमारा केस नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। अब मुझे बताएं कि फैसलाबाद की पुलिस क्या जाएगी मदीना और मालूम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, या अटक की पुलिस जाएगी मदीना और इन्वेस्टिगेट करेगी कि कौन था, क्या कर रहा था, किस तरह से था। तो ये बड़ा फ्रोवलस काम है, यानी कि मज़ाहिया काम है। मुझे तो हंसी आ रही है इसको सोच करके भी कि ये जिसने भी किया है, राना सना साहब ने किया होगा, उन्होंने ये सोचा होगा, बड़ा बेहतरीन उनका माइंड है। तो ये बेसिकली, अच्छा, नून लीग जो है ना इस वक्त एक अजीब व गरीब गेम में आ गई है। अब वो हनीफ अब्बासी साहब भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उनकी आर्च राइवलशिप है, वो सख्त गिर, यानी कि उनकी राइवलरी चलती है पिंडी में शेख रशीद साहब के साथ। तो उन्होंने 2 बातें कर दी। एक तो बड़ी नाजेबा बात है जो इसको होना नहीं चाहिए कि जी उनके 2-2 मिनट के कोई टोटे लीक होने वाले हैं शेख रशीद साहब के। अब ये अजीब बात है, या तो बताएं कि वो क्या है, और इसका मतलब है कि इनको पता है कि वो लीक होने वाले हैं, तो यही कर रहे होंगे लीक हनीफ अब्बासी साहब। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी उसकी विग उतार के ले आए, उस नौजवान को मैं 50,000 रुपये दूंगा। ये भी उन्होंने इनाम का ऐलान कर दिया। तो अजीब व गरीब अब ये तमाशा लगा है इस मुल्क के अंदर। बेसिकली जो हमारे आपके इश्यूज़ हैं ना, उन इश्यूज़ पे बात नहीं हो रही, तौहीन मज़हब पे बात हो रही है, टोटे लीक होने वाले हैं इन पे बात हो रही है, विग उतार के ले आए इस पे बात हो रही है। मेरे और आपके इश्यूज तो रह गए इस पे बीच में। जी सर, ये तो हम देख रहे हैं कि ये जो इमरान खान लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, कोशिशें तो ये की जा रही हैं किसी तरह इसको रोका जाए। इसके अलावा शेख रशीद साहब जो है उन्होंने जाके ये बता दिया है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं जान की, और अगर मैं मर गया तो सबसे पहले शहबाज, हमजा और राना सनाउल्लाह और 7 और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इतना एक्सट्रीम पे चले गए हैं एक दूसरे की जान पे। इसके अलावा हम ARY न्यूज़ की बात करें तो यहाँ देखने को मिला कि ARY न्यूज़ पर हमला हुआ है और इनके जो रिपोर्टर थे चांद नवाब, बाकायदा इन पे हमला किया गया है, जिसकी मिफ्ता इस्माइल ने मजम्मत की है कि अच्छी बात थी कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैं खुद जाके चांद नवाब से माफ़ी मांगूंगा इस पूरे वाक़े की। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा मीडिया पे भी ये जो है ना चीज़ें आ रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, इतने ज़्यादा आ गए कि हमलों पे उतर आए। देखें, ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो मीडिया के साथ हो रहा है, ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है इस वक्त ARY को, क्योंकि ARY जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है, वो बिल्कुल प्रो PTI एजेंडा लेकर के चल रहा है। और ये हर चैनल अपने आजकल के दौर में सहाफत तो खो गई है उसे। वो अगर हम बात करें तो वही, क्योंकि मीडिया कमर्शलाइज हो गया, जहाँ जिसको पैसे दिए जाते हैं तो उस पार्टी का होल्ड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, और इसमें कोई अब बुराई नहीं समझी जाती। इसको इसी तरह से चलाया जाता है। तो ARY ये कर रहा है और ARY को जो भुगतना पड़ेगा उनको बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये नून लीग जो गवर्नमेंट है ये बड़ी पुरानी पार्टी है और इनको गवर्नेंस के उसूल पता है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस होती कैसे, कहाँ के बोल्ट कसने होते हैं और कहाँ के ढीले करने होते हैं। तो ये पेचकस लेके बैठे हुए होते हैं कि वो किसको टाइट करना है हमने और किसको लूज़ करना है, इनको अच्छी तरह पता है। तो ये इसकी मैकेनिक्स जो है ना गवर्नेंस की, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये बिल्कुल ये काम करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया किसी एजेंडे के तहत किया है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक बहुत ही फ्रोविलस जैसा कि केस उन्होंने बनवाया है इमरान खान साहब के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही केस इनके ऊपर PTI के दौर में बना था कि 15 किलो हीरोइन लेकर के वो फैसलाबाद से निकले और इस्लामाबाद घूमते फिर रहे थे। तो ऐसा कोई, यानी कि ये कोई
किसी बच्चे को भी बताएं कि ये आदमी पूरे गाड़ी के अंदर 15 किलो हीरोइन लेकर के घूम रहा है तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये केस इनके ऊपर बना था, बेचारे को काल कोठरी में भी डालना पड़ा। वो बेचारे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, कैद तन्हाई में थे। और मुझे लगता है कि कुछ वेंडेटा है, कुछ बदला है जो उन्होंने चुकाना है, और उनको उनकी पार्टी ने फ्रीडम दिया है और पावर्स दी हैं कि वो ये काम करें। जी नाज़रीन, आए दिन हमें पाकिस्तानी सियासत में कोई ना कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है। अब लग तो ये रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब को ड्राइंग रूम की सैर कराई जाएगी, और ये जब इमरान खान साहब को जेल में डाला जाएगा तो फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं PTI के, वो कितना हल्ला गुल्ला मचाएंगे पाकिस्तान में, ये देखने वाली चीज़ होगी। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।